नमस्कार दोस्तों। क्या अमेरिका को जवाब वास्तव में चीन ही दे पा रहा है? भारत में यह हिम्मत नहीं बची है। क्या अरविंद केजरीवाल ही सबसे ईमानदार है, बाकी राहुल गांधी समेत सारे लोग बेईमान हैं? क्या सारे विकास, सारे काम आज तक देश में अरविंद केजरीवाल ने ही किए हैं, बाकी तो सब झूठ ही बोलते हैं? जी हां, कमोबेश कुछ इसी तरह की आज स्थितियां हैं और यह स्थितियां बनी हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया है। मैं अरविंद केजरीवाल से ही शुरू करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्टर रिलीज किया और उसमें दावा किया कि वही सबसे ईमानदार है। और जब वो खुद को सबसे ईमानदार बताते हैं तो बेईमान किसे बताते हैं? बेईमान बताते हैं राहुल गांधी को, बेईमान बताते हैं अजय माकन को, बेईमान बताते हैं संदीप दीक्षित को, बेईमान बताते हैं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को। तो जब वो इन सबको बेईमान बताते हैं, खुद को ईमानदार बताते हैं, तो आता है कि आखिर सच में क्या है। तो सच में अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे हैं जिनके खिलाफ न सिर्फ भ्रष्टाचार का केस है, आरोप है, बल्कि अदालत में चार्जशीट भी है, गिरफ्तार हुए, जेल में बंद रहे और तमाम सारी चीजें। उनके बाद में उनके सेकेंड नंबर मनीष सिसोदिया के साथ भी यही स्थिति है, वो भी भ्रष्टाचार और सब में बंद रहे और उनके खिलाफ भी चार्जशीट है। और उनके एक तीसरे सत्येंद्र जैन थे जो थर्ड नंबर पे, वो भी भ्रष्टाचार और सारे मामलों में उनके खिलाफ भी चार्जशीट है और सब। यानी सिर्फ जांच नहीं है, छापे नहीं है, चार्जशीटेड है। तो वह स्थिति है। फिर पंजाब में आप देखिए, पंजाब में जब से इनकी सरकार बनी है हर तरह के घोटाले हो चुके हैं। इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री पंजाब में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, इन्हीं के तमाम सारे और लोगों पे गंभीर आरोप लगे और कुछ के खिलाफ तमाम गंभीर आरोप साबित भी हो गए, सजा भी हो गई। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए भ्रष्टाचारी कौन है। फिर झूठ बोलने और दुरुपयोग करने की, बेईमानी करने के तमाम उदाहरण भी है। यही अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, न कुछ, और ये कहते ही नहीं थे, एफिडेविट दिया था। ये नई व्यवस्था जो है, इसमें ऐसा होना चाहिए कि हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है तो कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए। एमपी एमएलए फंड नहीं होना चाहिए। मैं लाल बत्ती लूंगा ना, मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा तो लोगों ने, मैं अभी विधानसभा में जब चक्कर लगा, सरकार का दायित्व होगा आपको देना, तो मैं लूंगा ही नहीं उनसे। तो वो जब मैं अगर लूंगा तो वो लोग सब, कईयों ने मेरे को कहा जी आपका एफिडेविट संदूक में रख लिया, कल को लोगे तो हम ला के दिखा देंगे। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा, आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा इस पार्टी का आदमी, आप ही की तरह जीता रहेगा। आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, आप ही जाओगे वहाँ पे। गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, वो नहीं बोलते, सब तो बोलते हैं, बोल देते हैं गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा। कैसे काम चलेगा? आप अगर गाड़ी नहीं लेंगे तो एक मुख्यमंत्री कैसे काम करेगा? तो ये आप पहले अगर नहीं पता था आपको? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा था। उसको एक्स्ट्रा वेगेंट वो बना के प्रस्तुत किया जाता है। और उसके बाद इन्होंने गाड़ी भी ली, न सिर्फ दिल्ली सरकार से बल्कि पंजाब में सरकार बनने के बाद वहां से भी लग्जरी गाड़ियां ली। दिल्ली सरकार से ही सुरक्षा नहीं ली, यानी केंद्र सरकार से, पंजाब से भी ली। और इसके बाद बंगला, जब कहते थे छोटे से बंगले में हमें 2-3 कमरे का चाहिए, तो वहां 2 जो है बंगले तोड़वा के एक बंगला बनवाया और उसे भी शीश महल बना दिया। तो साहब, पता है खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल कितने खास हैं। उनकी शान और शौकत के लिए
जनता के पैसों से बने शीश महल में चीजों के दाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 96 लाख के पर्दे, 17 लाख के रेशमी कालीन, 39 लाख का किचन का सामान, 20 लाख का जकूजी, सोना और स्पा, 5 लाख का मिनी बार, 20 लाख का टीवी कंसोल, 13 लाख के सोफे, 75 बड़े बड़े स्पीकर, 50 एयर कंडीशनर, 19 लाख का जिम का सामान। ऐसी ऐसी सुविधाएं जो आम आदमी की तो बात ही छोड़िए, अच्छे अच्छे रईसों तक को नसीब नहीं। अरविंद केजरीवाल के बंगले में शिफ्ट होने से पहले उनके ऐशो आराम के लिए 8 करोड़ का बजट बनाया गया था, जो बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ 66 लाख हो गया, यानी 34 करोड़ की अय्याशी। यह है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी वाले दावे की हकीकत, जिसमें कुछ भी आम नहीं है। यह करने वाले फिर शराब घोटाले से लेके सब कुछ किया। जो दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल बताया वो झूठा साबित हुआ। ना एक भी नया अस्पताल बना, ना एक भी नया स्कूल बना, और स्थिति है जो है वह लोगों को न सुरक्षा दे पा रहे हैं, न स्वास्थ्य दे पा रहे हैं, न शिक्षा दे पा रहे हैं। आज शिक्षा में टॉप 10 में नहीं है दिल्ली, और स्वास्थ्य के मामले में बदतर हालत है। यही हालत पंजाब में। फिर पंजाब में सरकार में आए सुरक्षित बनाने की बात करते थे, आज वसूली पंजाब में हो रही है। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पंजाब में जलंधर में नकोदर चौक तक, अंबेडकर चौक से नकोदर चौक तक जो खालिस्तान समर्थक पूरा चलते रहे, जुलूस निकाला। पुलिस खड़ी देखती रही और कुछ नहीं किया। इसके अलावा पंजाब में लगातार कहीं ग्रेनेड हमले हो रहे हैं थानों पे, पुलिस चौकियों पे और दूसरी जगह, और कहीं हत्याएं हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। नशे की स्थिति सबसे ज्यादा, हर गांव नशे की गिरफ्त में आ चुका है पंजाब का, और यही स्थिति दिल्ली में भी हो रही है। तब सवाल आता है कि कौन है सच्चा और कौन बेईमान है, तो ये सामने दिख जाता है। जिन राहुल गांधी पे कहते हैं, उन राहुल गांधी के खिलाफ आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप ना तो साबित हुआ है, ना ही कोई चार्जशीट है, ना कुछ, ना कोई एफआईआर। उनके खिलाफ एक परिवाद है, उस परिवाद में ईडी ने जांच की है, लेकिन आज तक अभी कोई चार्जशीट नहीं। इसी तरीके से अजय माकन के खिलाफ तो आज तक आरोप भी नहीं है, और संदीप दीक्षित के खिलाफ भी आज तक ना कोई आरोप है, ना कोई जांच है, ना ही कुछ हुआ है। झूठे आरोप यही लगाते हैं, लेकिन कोई भी कहीं पर कंप्लेंट इन्होंने भी नहीं दी है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या स्थिति। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले की शिकायत अनिल चौधरी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने ही दी थी। तो इससे आप समझिए, और वो चीजें साबित हो। उसके अलावा दिल्ली में जल घोटाला हो और दूसरे घोटाले हो, टैक्स घोटाले हो, सारे तरह घोटाले किए हैं, बिजली घोटाले सब है। तो यह अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी है। अब आता हूं कि काम की बात, तो दिल्ली में काम करने की बात आती तो कोई काम नहीं किया। 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित रही, उन्होंने 1.5 लाख नौकरियां दी, पक्की नौकरियां, और अरविंद केजरीवाल ने 429 नौकरियां दी पक्की। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में सिर्फ शीला दीक्षित द्वारा स्वीकृत एक्सटेंशन प्रोग्राम के अलावा और कुछ नहीं हुआ। जो शीला दीक्षित थी, उन्होंने सैकड़ों स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाए, और उनके समय में शुरू हुए कई जो है अभी तक पूरे भी नहीं हो पाए। और इधर ये स्थिति है, फ्लाईओवर के पूरे जाल बिछा दिए शीला दीक्षित। तो आप सोचिए, ये एक बनाते हैं और ऐसे बताते हैं, और शीला दीक्षित ने 70 फ्लाईओवर बनवाए थे, मेट्रो चलवाई थी, मेट्रो का एक्सटेंशन प्रोग्राम वही दे के गई थी जिसपे ये काम कर रहे हैं। यमुना भी उनके समय में साफ हुई थी और प्रदूषण भी कम हुआ था। तो आप इससे जान लीजिए, यह है दोनों का अंतर। तो बेईमान कौन है, ईमानदार कौन है? शीला दीक्षित ने कोई शीश महल नहीं बनवाया, उनके बेटे संदीप दीक्षित एक फ्लैट में रहते हैं। तो यह अपने आप में सबूत है कि बेईमान कौन। चलिए अब आता हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जो भी हैं वो आप जानते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इसके बाद आता हूं कि जिस तरह के हालात हैं, तो ये झूठ बोलने का धंधा चला, तो ऐसे ही झूठ बोलने का धंधा भारत में चला।
कि भारत तो विश्वगुरु बन गया, भारत तो ये हो गया, भारत तो वो हो गया। और अमेरिका ने जैसे ही धमकाया, ट्रंप ने धमकाया, भारत सरेंडर कर गया। अपने नागरिकों के भी हित को उसने नहीं सोचा, देश के भी हित को नहीं सोचा, और वो लगातार धमकाता जा रहा है, हम उसके आगे सरेंडर करते जा रहे हैं, जो कह रहा है हम जी हुजूरी कर रहे हैं। लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने पहली वार्ता में धमका दिया किसको? अमेरिका को, और कह दिया आपकी ये बेवकूफी नहीं चलेगी, आपके हिसाब से कुछ नहीं चलेगा, आप जो चाह रहे हैं वैसे नहीं होता, तो ढंग से रहो, तभी कोई बात बनेगी, तभी कोई काम होगा। तो यह स्थिति है। तो चाइना तो यह कह रहा है भारत की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि भारत जानता है कि वो चाइना पे डिपेंड है प्रोडक्शन के मामले में, और अमेरिका जानता है कि वो चाइना के बगैर वो भी नहीं चल सकता है, इसलिए उसके आगे चल। तो भारत में जो प्रोडक्शन उसकी ताकत होती थी वो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में खत्म हुई है। तो पहली चीज। दूसरी, लगातार नरेंद्र मोदी ने देश में तमाम तरह से कमजोर किया है। यहां जो ताकत थी भारत की वो युवा थी, युवाओं को कमजोर किया है, कहीं अग्निवीर बना के। अभी एक घटना है कि राजस्थान में एक अग्निवीर ने आत्महत्या कर ली, 9 महीने पहले ही वो भर्ती हुआ था, आत्महत्या कर ली, इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया। और इसी तरीके से अभी पंजाब में एक अग्निवीर की मौत हो गई। तो वो हो रहे हैं, उन्हें न शहीद का दर्जा है न कुछ है, जो राहुल गांधी बार बार उठाते रहे। स्थिति है भारत के अंदर जो दवाओं का काम होता था वो भी बिल्कुल खराब है, जो है सब स्टैंडर्ड है। उसका नतीजा यह है कि 2024 में, दिसंबर 2024 में 135 सैंपल जो हैं दवाओं के देश भर में फेल हुए, 135 सैंपल। तो इससे जानिए कि क्या स्थिति है। तो आपसे कोई क्या व्यापार करे, आप कोई प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, और जिन बूते खड़े थे वो आपकी ताकत नहीं रह गए, इसलिए भारत को तवज्जो नहीं दी जा रही। एक समय में श्रीमती इंदिरा गांधी होती थी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति निक्सन होते थे, राष्ट्रपति निक्सन ने उनको बेइज्जत करने की कोशिश की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसके बदले में उन्हें 3 बार बेइज्जत किया, 3 बार, और जो चाहती थी वो करवा भी लिया। तो यह अंतर होता है बाकी दोनों। राहुल गांधी किसी पर आरोप नहीं लगाते, बल्कि उन्हीं तथ्यात्मक बातों पे कहते हैं जो होती है। तो अब कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली का चुनाव नई स्ट्रेटजी से लड़ना शुरू किया है, जो पहले नहीं लड़ती थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा हम प्रचार के वो माध्यम नहीं अपनाएंगे जो रेगुलर होते थे, हमारे लोग घर घर जाएंगे और घर घर निकलेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, यह हमारे स्ट्रेटजी होगी। और उस स्ट्रेटजी पे अब कांग्रेस के तमाम नेता काम कर रहे हैं, चाहे संदीप दीक्षित हो, चाहे अलका लांबा हो, चाहे अनिल चौधरी हो, चाहे देवेंद्र यादव हो, या चाहे और दूसरे साथी हो। तो कांग्रेस पार्टी इस पर कर रही है, और कांग्रेस पार्टी वहां दलितों की बात कर रही है, अल्पसंख्यकों की बात कर रही है पूर्वांचल के लोगों की, बात कर रही है पंजाब के लोगों की, और बात कर रही है हरियाणा के लोगों की, जिनके हक मारे। और उसके बाद दक्षिण भारत, जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, वहां के नेता आकर के यहां उनके हितों की बात कर रहे हैं। तो जब यह मुहिम चल रही हो, यहां सचिन पायलट खुद लगे हुए, जमीन पर उतरे हुए, उससे अरविंद केजरीवाल घबरा गए हैं, इसलिए इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। और यही बात जो है देवेंद्र यादव ने कही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके वकीलों ने चुनाव आयोग को शिकायत दी कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस तरह से झूठे आरोप लगा करके करने की अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत। अरुण जेटली पे आरोप लगाए थे, कोर्ट में माफी मांगी। आरोप लगाए थे मजीठिया पर पंजाब में, वहां माफी मांगी। इसी तरीके से तमाम नेताओं पे, कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगाए थे, उनसे माफी मांगी। तो सबसे सिर्फ माफी मांगते हैं, पहले आरोप लगाते हैं, फिर माफी मांगते हैं, यही इनका चरित्र है। दिल्ली के लोगों ने अनेकों बार भाजपा को मौका दिया केंद्र सरकार ने, और आप आदमी पार्टी को मौका दिया दिल्ली में,
एक दशक तक कई बार मौका देने के बावजूद भी दिल्ली के हालात लगातार बद से बदतर होते गए। यहाँ पर जो पोल्यूशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, वो सब जनता देख रही है। तो अब एक बेहतर विकल्प तलाशने की मुहिम जनता भी कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा इस बार। हम लोग के कैंडिडेट्स जो हैं, हमारा कैंपेन, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा प्रचार, हमारी गारंटीज उसको लोग पसंद कर रहे हैं और कांग्रेस का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। 15 साल दिल्ली में जो शीला जी की सरकार थी, उस समय मेट्रो, फ्लाईओवर्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल तब बने थे, वो दूर दूर तक उसको कंपेयर हम वर्तमान में नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है जो राहुल जी बातें बोल रहे हैं, जो दिल्ली के लोगों की जो उम्मीदें हैं, उसको पूरा करने के लिए जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो कामयाब होगी। आज आप मादीपुर में पहुंचे हैं, यहाँ पर मादीपुर में हमारे उम्मीदवार जेपी पवार साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। लगातार 5 साल तक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया और कांग्रेस पार्टी की जड़ें दिल्ली में बहुत पहले से मजबूत थी। अब समय का चक्र पूरा घूम रहा है और दोबारा लोग कांग्रेस में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। तो ये एक सावरकर माफी वीर थे, एक केजरीवाल माफी वीर, यही एक सत्य। जय